हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन होने जा रहा है वो 242 वैलिड एंग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है एंग्राम। ठीक है। तो एंग्राम क्या होता है, आखिर इसको है क्या, मतलब ये वर्ड का मतलब क्या है वैलिड एंग्राम का मतलब। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे एक स्ट्रिंग इनपुट दिया है, जैसे क्वेश्चन में देखा टू स्ट्रिंग है एस एंड टी के नाम से, ठीक है। अब इसको ट्रू रिटर्न कर रहा है। इट इज एंग्राम। ये एंग्राम कैसे हो गया, मतलब माना जाए कि इस इनपुट एस में एक वैल्यू है एंग्राम, ठीक है। एंग्राम लिया है एंग्राम, और एक टी लिया है, ठीक है। टी में भी एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, नैग्राम, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि ये वैलिड है, मतलब ये जैसे ट्रू आ जा रहा है, ठीक है। ये ट्रू कैसे आ रहा है, ये एंग्राम कैसे होगा वैलिड एंग्राम। तो जो भी स्ट्रिंग फर्स्ट है, जैसे इसको मान लेते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इसके सारे कैरेक्टर, जैसे इसके सारे कैरेक्टर की बात की जाए, कैरेक्टर का मतलब हो गया सिंगल सिंगल, ए है, एन है, ए है, जी है, ये अगर सारे कैरेक्टर अगर दूसरे स्ट्रिंग में ये अवेलेबल है, सारे कैरेक्टर क्या है, अगर दूसरे स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, एंग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टर में अवेलेबल का मतलब क्या हो गया कि इस कैरेक्टर को यूज करके फर्स्ट को एक कैरेक्टर, फर्स्ट को लेटर जो है, फर्स्ट जो ये है लेटर्स, ये जितने भी लेटर्स है, इसको यूज करके एक नया स्ट्रिंग बनाया गया, ठीक है। तो इसको एंग्राम बोलते हैं, मतलब इसके सारे जो कैरेक्टर्स होंगे इसमें अवेलेबल है, ठीक है। अगर इसमें अवेलेबल है तो एंग्राम है, नहीं तो ये नहीं है। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखा, इनपुट एस में बात की जाए तो इनपुट एस में क्या है, रेड है, ठीक है। और इसके बाद टी क्या है आपका, कार है, ठीक है। अब इसको देखें, अब आर तो यहाँ पे अवेलेबल है और ए भी अवेलेबल है, मगर टी क्या है, टी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। टी नहीं है तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। ये एंग्राम नहीं है। उसी तरह से इसको भी कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा सारा, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये होता है आपका वैलिड। तो अब हम लोग कोड में कैसे पता लगाएंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका एक बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है कि अब जैसे एक एक स्ट्रिंग है, इसमें मेंशन है क्या है, स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैरेक्टर बनाएंगे, एक एक कैरेक्टर में चेंज करेंगे स्ट्रिंग को। पहला कंडीशन हो गया। तो कैरेक्टर में चेंज करने के लिए क्या कोड लिखेंगे, तो सबसे पहले यूज करेंगे कैर, ठीक है, ब्रैकेट कैरेक्टर में है, ठीक है। और इसके बाद एक नाम रखते हैं, एस कैर नाम रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन करें अब एस, ये एस क्या है, ये एस हमारा यहाँ पे डिक्लेरेशन है, एस स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को कैरेक्टर में करना था, एस डॉट यहाँ पे मेंशन कर टू कैर, ठीक है। कैर एरे मेंशन करेंगे, ठीक है। बार लेटर तो एरे में ले लेते हैं, कैर एरे कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी एस, जो एस क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के जितने भी वैल्यूज थे वो किस में चेंज हो गए, कैरेक्टर एरे में चेंज हो गए, और कहाँ स्टोर हो गए, एस कैर के अंदर स्टोर हो गए। तो एस के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए भी सेम यूज करेंगे, एस कैर, और दूसरा का नाम रखते हैं टी कैर, ठीक है। कैरेक्टर चेंज करते क्या रख देते। अब यहाँ पे जो टी था, यहाँ पे टी देख रहे हैं, टी है दूसरे नंबर पे, ये टी। तो अब इसको भी चेंज करते हैं, टी डॉट टू कैर, कैर एरे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या किया, इस सारे जो स्ट्रिंग को हम लोगों ने इसको कैरेक्टर में चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया, कैरेक्टर में चेंज होगा तो ये कैसे दिखेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे एस क्या लिखते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एस। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं एस कैर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया एस कैर, ठीक है। तो यहाँ पे सीखते हैं एस कैर को। अब ये कैरेक्टर होगा, तो कैरेक्टर में क्या होता है, सिंबल की सिंगल कोटेशन के अंदर आता है, ए आ गया, फिर ये एन आ गया, ये सब क्या हो गया, सिंगल के अंदर हो गया। ये हो गया ए, फिर ये हो गया जी, ठीक है। ये एक एक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये टी में भी हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर में चेंज हो गए सारे। तो अब क्या हो गया, ये तो कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग करते हैं सीधा इसको डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग को कंपेयर करना है कि जो एस के जो स्ट्रिंग्स है वो सारे किस में है, टी में अवेलेबल है, तो ये ट्रू है। तो इसके लिए इजी है, शॉर्ट कर देते तो काफी इजी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एरेस डॉट शॉर्ट। शॉर्ट किसको करना है, यहाँ पे एस कैर को शॉर्ट करना है, ठीक है। एस कैर में सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू स्टोर है। और सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, एरेस डॉट शॉर्ट, यहाँ पे टी कैर मेंशन कर देते हैं। तो ये दोनों शॉर्ट हो गए, ये क्या हो गया, ये दोनों शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब शॉर्ट हो गए तो काफी इजी हो जाएगा अब इनको निकालना, ठीक है। तो जैसे ये शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो हम लोग सीधा कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न करेंगे।
अब रिटर्न क्या करें, रिटर्न जो भी हमारा सारा वैल्यू किसमें है, एरेज में है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एरेज डॉट डॉट इक्वल एरेज डॉट इक्वल मेंशन करें डॉट इक्वल्स, ठीक है, एरे डॉट इक्वल्स क्या इक्वल्स हुआ, किसको किसको इक्वल्स करना है, तो पहला है एस केयर, ठीक है, एस केयर अगर इक्वल हो जाए टी केयर से, ठीक है, अगर ये एस इक्वल्स जो है ये इक्वल्स क्या है, ये इनबिल्ड है, ठीक है, ये पहले से बना हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल्स हो जाते हैं स्केयर के अंदर, तो क्या करेगा, रिटर्न क्या कर देगा, इक्वल्स हमेशा क्या करेगा, अगर इक्वल हो जाए तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कोड लिखते हैं और देखते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले एक कैरेक्टर बनाया कैर नाम से, ठीक है, कैर बनाया, उसका नाम क्या रखा, एस कैर, ठीक है, एस कैर नाम रखा। अब एस केयर में क्या है, सारे वैल्यू जो कैरेक्टर को चेंज करें स्ट्रिंग के, तो एस डॉट टू कैर एरे, सी कैपिटल होता है हमेशा याद रखिएगा, कैर एरे, ए भी कैपिटल होगा और ब्रैकेट होगा, ठीक है, ये हो गया। अब सेम चीज यूज करेंगे हम लोग इसके साथ, कैर, यहाँ पे एरे का सिंबल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी कैर, ठीक है। अब इसमें क्या है, टी डॉट यहाँ पे टू कैर, ठीक है, कैर एरे, ये कर दिए। अब दोनों ये क्या हो गए, जितने भी स्ट्रिंग के वैल्यू थे किसमें, कैरेक्टर में चेंज हो चुके हैं, कैरेक्टर। अब एरे डॉट शॉर्ट यूज कर लेते हैं, डॉट शॉर्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे, इसके अंदर जो एस कैर यूज किया था उसको मेंशन करेंगे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कैर के स्पेलिंग में सी यहाँ पे आएगा, एस कैर, ठीक है। और सेम चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, एरेज डॉट शॉर्ट, और यहाँ पे क्या मेंशन है, टी कैर यूज करेंगे, टी सी एच कैर, ये हो गए। ये सारे शॉर्ट हो चुके हैं एक सीक्वेंस में। जैसे ही ये शॉर्ट हो गया तो अब क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न हो गया। तो रिटर्न में क्या मेंशन करेंगे, एरेज डॉट इक्वल एरे डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एस कैर, क्योंकि एस कैर में स्टोर है सारे वैल्यू, एस कैर, और यहाँ पे टी कैर, ठीक है। तो अब इसको क्लोज करते हैं, अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो ये हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो चुका है, ठीक है, केस 2 में भी देखे तो सारे पास हो चुके हैं, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सबमिट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।